ये देखो पोको का डिवाइस है, ठीक है। और यहाँ पे मैं क्या कर रहा हूँ, स्टैक लॉन्चर यूज कर रहा हूँ, वो भी पोको के लॉन्चर के साथ। लेकिन इसका बेनिफिट कैसे लेना है उसके लिए वीडियो आपको पूरा लास्ट तक वॉच करना पड़ेगा। और अगर आप HyperOS 3 या HyperOS 2 यूज कर रहे हो तो उसके ऊपर ये काम करने वाला है। मैं पूरा A to Z कंप्लीट डिटेल दूंगा, इसलिए लास्ट तक वॉच करना ताकि आप पूरा बेनिफिट यहाँ पे ले सको और अपने पोको लॉन्चर के अंदर स्टैक वाला जो फीचर्स एक्टिवेट कर पाओ। और इसके लिए रिमेंबर वन थिंग, रूट वगैरह करने की ज़रूरत नहीं है और ये बहुत अच्छे तरीके से काम भी कर रहा है। तो भाई इसी बात पे एक लाइक और हाइप तो बनता है, और चैनल पे नए हैं तो सब्सक्राइब कर देना, क्योंकि आप लोग भाई लंबे टाइम से वेट कर रहे थे कि ये जो स्टैक रिसेंट है पोको यूजर्स को कब मिलेगा, क्योंकि रेडमी और Xiaomi यूजर्स को सिस्टम लॉन्चर के साथ पहले ही मिल चुका था। तो भाई इस बात पे तो लाइक बनता है और एक शेयर भी बनता है, फटाफट से करो। और चलिए देखते हैं प्रोसेस और पूरा कंप्लीट सेटअप। तो यहाँ पे आप देख सकते हो मेरे पास दो डिवाइस है, एक रन कर रहा है HyperOS 2 के ऊपर और एक रन कर रहा है हमारे HyperOS 3 के ऊपर, ठीक है। तो 2 वाले के अंदर मैंने ऑलरेडी एक्टिवेट कर रखा है और ये सेम चीज़ें मैं यहाँ पे 3 वाले के अंदर करके दिखाऊंगा, ताकि आप ये सेम मेथड फॉलो करके अपने डिवाइसेज के अंदर कर लेना। और काम करता है तो अपने डिवाइस का मॉडल, हाइपर वर्जन और साथ साथ बता देना कमेंट करके कि वर्किंग है या नहीं। तो चलिए प्रोसेस देख लेते हैं। सबसे पहले आपको पोको लॉन्चर का लेटेस्ट वाला वर्जन डाउनलोड करना है। अब रही बात की जो पोको लॉन्चर लेटेस्ट वाला है जो कि 3.1 से निकाला गया है, वो हमें कहाँ मिलेगा, तो मेरे टेलीग्राम के चैनल पे आ जाओ, जो कि ये रहा हमारा सिस्टम ऐप अपडेट, इस पे आपको देखने को मिल जाएगा, ठीक है। और ये है हमारा जो चैनल का लिंक, जिस पे आप सर्च करोगे आपको यहाँ पे दिखाई दे देगा। और आप कमेंट करने वाले को मैं थीम कौन सा यूज कर रहा हूँ, तो इस रिलेटेड मैंने अभी जस्ट वीडियो दिया है, आप चेकआउट कर लेना, आपको थीम भी मिल जाएगा जो मैं फिलहाल यहाँ पे यूज कर रहा हूँ। तो हम बात करते हैं पूरा कंप्लीट सेटअप के ऊपर कि हमें सेटअप कैसे करना है ताकि ये यूज कर पाएँ। तो सबसे पहले आपको डाउनलोड करके सेव करना है अपने फाइल मैनेजर में, डायरेक्ट टेलीग्राम से अप्लाई मत करना, नहीं होगा इंस्टॉल वगैरह। इस तरीके से आपको अपने जो लॉन्चर को अपडेट कर लेना है। जैसे ही आप अपडेट करोगे यहाँ पे इंस्टॉल्ड हो जाएगा, आप होम पे आ जाओ। मैं इसका वर्जन भी आपको चेकआउट करवा दूंगा कि कौन सा है, लेकिन हाँ जब भी आप इसे इंस्टॉल करोगे हल्का सा स्टक होता है होम स्क्रीन पे आने में, जैसे कि आप देख पा रहे हो। और ये सेम स्टक होता था जब हमारा सिस्टम लॉन्चर आया था स्टैक फीचर्स के साथ, ठीक है। तो उसके लिए घबराना मत कि भाई हमारा फ़ोन स्टक हो रहा है, ये थोड़े से सेकंड के बाद सॉल्व हो जाता है। मैं आपको यहाँ पे वर्जन चेक करवा देता हूँ पोको लॉन्चर का। तो ये हमारा जो पोको लॉन्चर है वो है 6.01.05.1993, ठीक है। ये हमारा 3.1 जो HyperOS आने वाला है उससे निकाला गया है। इसलिए अभी अगर आप नॉर्मल इसे इंस्टॉल करते हो तो आपके फ़ोन के अंदर इस तरीके से ऑप्शन देखने को नहीं मिलता। मे भी आपके पास कोई हाई एंड वाला डिवाइस हो जो कि पोको F7 से भी ऑपर वाला है, तो उसमें शायद ऑप्शन नज़र आ जाए। अदरवाइज बहुत सारे डिवाइसेज में आपको ये ऑप्शन देखने को नहीं मिलता है स्टैक वाला, जिसे आपको यहाँ पे मैनुअली एक्टिवेट करना पड़ेगा। जैसे कि आप यहाँ पे देख पाओगे इसके अंदर भी आपको स्टैक वाला ऑप्शन दिखाई नहीं दे रहा। तो सेटअप के लिए सिंपल आपको आना है अपने HyperOS के वर्जन के ऊपर, जो कि ये रहा। आपका 2 है तो ठीक है, 3 है तो भी ठीक है, इसके ऊपर 6 से 7 टाइप करो। आपका डेवलपर ऑप्शन खुलेगा, लॉक स्क्रीन का पासवर्ड डाल लेना। जैसे आप करोगे ये सक्सेसफुल आपका ओपन हो जाएगा। अब आपको प्ले स्टोर पे आना है और दो एप्लीकेशन को डाउनलोड कर लेना है, ठीक है। एक एप्लीकेशन होगा आपका ये वाला जो कि सेट एडिट है, और दूसरा आपका होगा एप्लीकेशन जो कि हमारा है जो ये, ठीक है। इसे डाउनलोड करना है। आप चाहो तो ब्रीवेंट से भी है जो ये चीज़ें कर सकते हो, लेकिन सम टाइम किसी किसी का काम ना करे, तो जो से हर चीज़ वर्किंग है वो मैं आपको यहाँ पे बता रहा हूँ। अब आपको सिंपल आपके अपने डेवलपर के सेटिंग के अंदर आना है, अपने फ़ोन के अंदर सिम कोड डाल लेना है अगर आपने नहीं डाल रखा है तो, ठीक है। आप देख सकते हो मैंने यहाँ पे सिम कार्ड डाल लिया है। उसके बाद वाईफाई कनेक्ट कर लेना है अपने फ़ोन के अंदर, यानी सिम और वाईफाई दोनों होना कंपलसरी है। आप किसी भी फ़ोन से हॉटस्पॉट ले सकते हो। डेवलपर के सेटिंग के अंदर आना है, यहाँ पे आपको एक ऑप्शन दिखाई देगा USB डिबगिंग सिक्योरिटी सेटिंग, इसे आपको ऑन करना है। ये 2-4 बार परमिशन लेता है हर 5 सेकंड का, तो सारे परमिशन को स्किप करते हुए आपको अलाउ कर देना है, ठीक है। ये जैसे ही अलाउ हो जाता है उसके बाद आपको एक और प्रोसेस करना है। अलाउ हो चुका है, ये आपको दिखाई देता है वायरलेस डिबगिंग, इसे आपको यहाँ पे ऑन करना है। कुछ इस तरीके से पॉपअप आएगा, ओके कर देना है। अब आपको वापस होम पे आना है। ये जो आपका है जो Shizuku, इसे ओपन करना है, पेयरिंग पे क्लिक कर देना है। ये नोटिफिकेशन के ऑप्शन पे लेके जाएगा, यहाँ से हम नोटिफिकेशन को ऑन कर देंगे, बैक आएंगे, इस तरीके से स्टॉप सर्चिंग का एक पॉपअप आ जाएगा। अब यहाँ पे डेवलपर का ऑप्शन लिखा आएगा, इस पर क्लिक करेंगे, ये वापस से आपको डेवलपर के सेटिंग पे लेके जाएगा। अनदर हम आ जाएंगे कहाँ पे, तो वायरलेस डिबगिंग के ऊपर ये जो पेयर डिवाइस है कोड वाला, इस पर क्लिक करेंगे, नंबर दिखाई देगा। अब ये सेम नंबर यहाँ पे आगे एंटर करने के लिए आपको टाइप करना है सेम टू सेम। अगर ये यहाँ पे नज़र नहीं आता तो अपना नोटिफिकेशन एरिया इस तरीके से ड्रॉ कर लेना, यहाँ पे आपको दिखाई दे देगा, ठीक है। अब यहाँ पे आप नंबर डाल सकते हो।
ये नंबर मैंने डाल दिया 545432। ये बार बार हमारा चेंज होते रहता है, तो ध्यान रखना कि ये पॉपअप आपका एक्टिव रहे। उसी समय आप यहाँ पे नंबर को डालो और पेयर कर दो। जैसे आप पेयर करोगे यहाँ पे आपका जो सक्सेसफुल कनेक्टेड लिखा हुआ आ जाएगा। कनेक्शन हो जाने के बाद कुछ इस तरीके से यहाँ पे आपका है जो नाम लिखा हुआ आ जाएगा पेयर्ड करके, ठीक है। जो भी एप्लीकेशन आप यहाँ पे कनेक्ट करते हो, आप सेम प्रोसेस से आप है जो ये जो वेरिएंट ऐप है इसे भी कनेक्ट कर सकते हो। सेम प्रोसेस है जो कि मैंने सिस्टम लॉन्चर में बता रखा है। अब आपको इसे वापस से ओपन करना है, बैक करना है। अब यहाँ पे आपको दिखाई देता है स्टार्ट का बटन, इस पर आपको क्लिक कर देना है। ये यहाँ पे थोड़ा सा टाइम लेगा, 3 सेकेंड का लिखा हुआ आएगा और ऑटो क्लोज हो जाएगा और ये आपका रन कर जाएगा, ठीक है। जैसे ये रन कर जाता है इसका काम हो चुका। अब ये आपको ADB सेटअप वाला रूट परमिशन देने के लिए अवेलेबल हो चुका है। रिमेंबर वन थिंग, ये रूट नहीं है, ये ADB सेटअप है। अब इस एप्लीकेशन को ओपन करना है। यहाँ पे आपको देखने को मिल जाएगा सिजुको का, ग्रांट करेंगे, अलाउ करेंगे। यहाँ पे भी आपको ऑप्शन देखने को मिलता है, मॉडिफिकेशन को ऑन करेंगे, बैक आएंगे, कंटिन्यू करेंगे, नो थैंक्स करेंगे। अब ये हमारा ओपन हो चुका है, वर्किंग कंडीशन में आ चुका है। अब यहाँ पे आपको टाइप करना है स्टैक है। जैसे आप यहाँ पे स्टैक टाइप करते हो, ग्लोबल के टैब के अंदर आपको दिखाई देता है टास्क स्टैक व्यू लेआउट स्टाइल 1, ठीक है। यहाँ पे आप देखोगे अगर मैं 1 को यहाँ पे 2 करके सेव कर दूंगा तो हमारे फ़ोन के अंदर ये रिसेंट पैनल एक्टिवेट हो चुका है। अगर मैं इसे फिर से वापस 1 कर देता हूँ तो ये हमारा है जो ओल्ड वाले लुक पे है जो स्विच कर जाएगा, देख सकते हो। और अगर मैं यहाँ पे इसे 0 कर देता हूँ तो ये हमारा है जो डिफरेंट वाला जो स्टाइल है उस पर आ जाएगा। तो आपको समझ में आ गया है कि कौन से नंबर से कौन सा स्टाइल यहाँ पे एक्टिवेट होता है। तो इस तरीके से नंबर 2 डालते ही ये चीज़ आपकी यहाँ पे एक्टिवेट हो जाएगी, जो कि आप यहाँ पे देख पा रहे हो काफ़ी अच्छे तरीके से काम कर रहा है। और देखो सेम जैसा कि सिस्टम लॉन्चर में मैंने आपको दिखाया था, रिसेंट जो आइकन रहता है वो ब्लर रहता है और धीरे धीरे सामने आता है। पहले इसका नाम गायब हो जाएगा, फिर आइकन ब्लर हो जाएगा, कुछ इस तरीके से। तो सेम सिस्टम लॉन्चर वाला फील यहाँ पे आ रहा है। बट जल्दी एक नेक्स्ट वीडियो में मैं साइड बाय साइड दोनों लॉन्चर को कंपेयर करके दिखाऊंगा कि क्या कुछ सिमिलर और क्या कुछ डिफरेंट देखने को मिलता है। अब यहाँ पे हम इसे क्लोज करेंगे तो आप देखो यहाँ पे स्मॉल विंडो होते हुए क्लोज होता हुआ जा रहा है, जैसा कि हमें है भाई यहाँ पे मैक में एनिमेशन देखने को मिलता है। और ये सेम एनिमेशन सिस्टम लॉन्चर में भी था, सेम चीज़ यहाँ पे आपको नजर आ रही है। यहाँ पे लॉन्ग प्रेस एंड होल्ड करते हैं तो सेम एनिमेशन यहाँ पे भी फील हो रहा है। बट साइड बाय साइड जल्दी एक कंपेरिजन वीडियो में लेके आऊँगा, तो ये काफ़ी अच्छे तरीके से वर्क कर रहा है। अब देखना ये है कि ऐप ब्लर हो रहा है बैकग्राउंड में या नहीं जब भी हम ओपन करते हैं। तो यहाँ पे आप देख सकते हो कि हाँ यहाँ पे भी आपको चीज़ें दिखाई दे रही है, बट ये मे भी डिवाइस टू डिवाइस वेरी कर सकता है। और यहाँ पे जो एनिमेशन है वो रियल में काफ़ी स्मूथ हो चुका है पहले के कंपैरिजन में, और इजीली यहाँ पे आप जो अपने स्टैक को इनेबल कर सकते हो। बट अगर आप वापस से सेटिंग में जाते हो जो कि लॉन्चर सेटिंग है, और यहाँ से आप चीज़ों को चेंज कर दोगे तो आपका फिर से जो यहाँ पे चेंज करोगे उसके हिसाब से चीज़ें आपकी आ जाएगी। एक बार फिर से आपने ये हटा दिया तो आपको वापस से यहाँ पे आके सेट एडिट के ऊपर इस कमांड को वापस से जो 2 करना पड़ेगा ताकि आपका ये एक्टिवेट हो सके, ठीक है। ये आ चुका। अब जैसे ही आप ये एक्टिवेट कर लेते हो उसके बाद आप चाहो तो इन बाकी एक्स्ट्रा एप्लीकेशन को यहाँ से अनइंस्टॉल कर सकते हो, डिलीट कर सकते हो, रखने की ज़रूरत नहीं है। लेकिन रिमेंबर वन थिंग, जब आप सेटिंग में जाके फिर से यहाँ पे कुछ चीज़ बदल देते हो तो आपको फिर से कमांड की हेल्प से ही इसे एक्टिवेट करना पड़ेगा। तो आई होप कि आपको ये चीज़ें समझ में आ गई है कि कैसे हमें क्या करना है, सेटअप कैसे करना है और ये फीचर्स कैसे काम करेगा। तो यहाँ पे मैंने साइड बाय साइड कंपेयर करके भी दिखा दिया दोनों के अंदर डाल के, ताकि आपको कोई भी कन्फ्यूजन ना रहे हाइपर 2 और हाइपर 3 दोनों के अंदर, जो कि आपको अच्छे से यहाँ पे समझ में आ गया है। अब ऐसी वीडियोज़ पे आप लाइक नहीं करोगे, शेयर नहीं करोगे तो भाई कैसे वीडियोज़ पे करोगे? आप ही मुझे कमेंट करके बताओ ना भाई। तो जिसका डिमांड था वो आपके सामने फाइनली आ चुका है। तो बस आज के लिए इतना ही, वीडियो को एंड करते हैं। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में कंपैरिजन के साथ। टाटा एंड बाय बाय।